आपने सोशल मीडिया या टीवी पर जंगलों में हाथियों के उत्पात मचाते वीडियो तो जरूर देखे होंगे। गुमला जिले में भी इन दिनों गजराज का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को 22 हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं घरों को ध्वस्त किया तो कहीं अनाज को। इतना ही नहीं, हाथियों के झुंड की चपेट में आए एक व्यक्ति को उन्होंने मौत के घाट भी उतार दिया। हालांकि वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए हाथी भगाव दस्ता बुलाया, जिसके द्वारा हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला जिले के दो अलग अलग जगहों का है। पहली घटना भरनो प्रखंड में घटी है, जहां जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगली हाथियों ने बीती रात भरनो प्रखंड के सरगांव में ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी घटना में कामडारा थाना क्षेत्र के पाकुर पाहन टोली निवासी 65 वर्षीय अन्नी टोपनो को आक्रोशित हाथियों ने सुबह पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसको लेकर रात को वह घर के बाहर मचान पर सोया था। तभी सुबह हाथी पहुंच गए और उसे जमीन पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। एक पीड़ित ने बताया कि घर के अंदर रखे चावल भी हाथी चट कर गए। बहरहाल, जंगली हाथियों के आतंक से लगातार ग्रामीण भय के साए में जीने को विवश हैं। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से 22 जंगली हाथियों का झुंड प्रखंड के अमलिया जंगल और रामतोलिया जंगल पहुंच गया है, जिन्होंने उत्पात मचाते हुए दर्जनों घरों को ध्वस्त कर दिया और किसानों की फसलों को बर्बाद करने के साथ घर में रखे अनाज को भी चट कर गए, जिस पर ग्रामीण ने वन विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। आपको बताते चले कि 2 माह पूर्व जंगली हाथियों ने शौच करने गए किसान को पटक पटक कर मार डाला था। देखिए, आज प्रातःकाल 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धनी टोपनो, पिता का नाम सनिका टोपनो, जो कि कामडारा के निवासी हैं, वहाँ पर रामतोलिया गांव के पास में कर्रा से होता हुआ एक 22 हाथियों का झुंड अर्ली मॉर्निंग आ गया था, जिसके बारे में हम लोगों को पूर्व से सूचना नहीं थी, क्योंकि एलिफेंट ट्रैकिंग सिस्टम में उसका सूचना कल का अपलोड नहीं किया गया था, तो हमको पता नहीं था। तो कल रात में वो गुमला के बाउंड्री के अंदर आया और वहाँ पहुँचा रामतोलिया गांव के पास में, जहाँ पर अगले सुबह यह घटना घटी। यह व्यक्ति वो घर के बाहर ही सो रहे थे ठंड में भी, और वो जंगल के समीप है, इसीलिए वहाँ पर ये घटना घट गई। क्योंकि 5:30 बजे अंधेरा ही रहता है, उनको भी पता नहीं चल पाया होगा। जो भी उनके परिजन हैं, उनको तत्काल 20,000 रुपये की सहायता दी गई है, ताकि वो जो कर्म है मृत्यु के बाद वो की जा सके, और जो भी कागजी कार्रवाई है वह कुछ दिनों में कंप्लीट करके उनके परिजन को 4 लाख की पूर्ण राशि चेक के माध्यम से सौंप दी जाएगी। देखिए, यहाँ गुमला में, लोंड्रा में या सरगांव में 1 हाथी है, लुंगटू कारलोया में 4 हाथी हैं, और ये प्रायः 8 से 9 महीने गुमला में रहते ही हैं। जंगल घना होने के कारण उनको शेल्टर, फूड ये सब प्रोवाइड होता है, तो रहते हैं। लेकिन जो बड़े झुंड हैं वो एक जगह नहीं रह पाते, वो निकल के इधर से उधर जिलों में घूमते रहते हैं। जो भी जंगल है उनको ढंग का मिले, उसके लिए जब भी हमको सूचना प्राप्त हो जाती है तो हम उसके आसपास के गांवों में माइकिंग करा देते हैं, ताकि लोग सुबह और रात में कभी भी उस तरफ नहीं जाएं। लेकिन यह हमें सूचना प्राप्त होने के बाद ही हो सकती है। जब एलिफेंट ट्रैकिंग सिस्टम पर कोई झुंड का ट्रैकिंग करके दूसरे जिला नहीं भेजते हैं, तो उस टाइम पीरियड में कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है, जहां लोग पता नहीं है, घर के बाहर हैं, और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए ग्रामीण को ज़रूरी है कि अगर उनको पता चले तो तुरंत, रात हो या दिन, कभी भी वो हमको फ़ोन करके ज़रूर बता दें, ताकि उस संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जा सके।